कार्तिक छठ पर्व। सभी श्रद्धालु छठ व्रती को मैं शुभकामना करती हूँ। छठ पूजा का, गंगा पूजा, सूर्य पूजा का सभी को शुभकामना करती हूँ। हम सब एक साथ 3 पूजा करते हैं, छठ पूजा, सूर्य पूजा, गंगा पूजा। आज सभी श्रद्धालु छठ व्रती सुनेंगे छठ माता का संपूर्ण गीत। छठ व्रती को सादर प्रणाम। आज मैं सुनाने जा रही हूँ सूरज देव की केरवा के पात की गीत। केरवा के पात पर उगेल सूरज देवा जाके झुके। केरवा के पात पर उगेल सूरज देवा जाके झुके। हम तो से पूछिला तिवारी होती मई की
परिणाम है। आज मैं कोसी का गीत सुनाने जा रही हूँ। इस कोसी का गीत जरूर सुने। अरे ऊपर गजा मजिया छठिया मैया नीचे उनकिया ठारे। अरे ऊपर गजा मजिया छठिया मैया नीचे उनकिया ठारे। अरे चंदनी नहीं छठिया मैया काला साहो बैठाई। अरे चंदनी नहीं छठिया मैया काला साहो बैठाई। अरे अपनिया मनवा छठिया मैया कोसी या हो भारायण। अरे अपनिया मनवा छठिया मैया कोसी या हो भारायण। अरे चारों ओरिया गायन छठिया मैया ठेकुआ हो पूरी। अरे ओकरा ऊपर जा लाइन छठिया मैया दीपा वाहो तोहार। अरे ओकरा ऊपर जा लाइन छठिया मैया दीपा वाहो तोहार। अरे चारों ओरिया गायन छठिया मैया ठेकुआ हो पूरी। अरे दीपा जा लाइन छठिया मैया कोसी या हो भारायण। अरे दीपा जा लाइन छठिया मैया दीपा हो तोहार। अरे अपने आंगनवा छठिया मैया कोसी या हो भारायण। अब छठ मैया का दूसरा गीत। अरे कासन से कैनी छठिया मैया राउरे इंतजार। अरे कासन से कैनी छठिया मैया राउरे इंतजार। अरे कमाइए छठी हो मैया घरा वाहो हमार। अरे कमाइए छठी हो मैया घरा वाहो हमार। अरे कसम से कैनी छठिया मैया राउरी इंतजार। अरे कमाइए छठिया मैया घरा वाहो हमार। अरे बार उठैबा छठी मैया राउरी बारात। अरे बार उठैबा छठिया मैया राउरी बारात। अरे मंगनी नौती छठिया मैया पुत्र हो तोहार। अरे मंगनी नौती छठिया मैया पुत्र हो तोहार। अरे पुत्र करण में छठिया मैया कर में छठ तोहार। अरे पुत्र करण में छठिया मैया कर में छठी तोहार। अरे सर्व छठिया मैया
छठ मैया की जय, आदित्य देव की जय, सूर्य देव की जय। छठ व्रत गाथा और राजा रानी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। राजा प्रियाव्रत नाम के एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम मालिनी थी। विवाह के कई बरस बाद भी उन्हें संतान सुख प्राप्ति नहीं हुआ। इस कारण राजा और रानी बहुत दुखित रहते थे। एक दिन उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप से यज्ञ करवाया। यज्ञ पूर्ण होने के बाद जब मालिनी ने प्रसाद ग्रहण किया तो कुछ समय पश्चात उन्होंने एक मृत्यु संतान को जन्म दिया। यह देखकर राजा और रानी अत्यंत दुखी हुए और राजा ने अपने प्राण त्यागने का वो निश्चय किया। उसी समय आकाश से एक दिव्या नारी प्रकट हुई। उनके शरीर से दिव्या प्रकाश निकल रहा था। उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, मैं छठी देवी हूँ। दृष्टि की समस्त जीवों की रक्षा के लिए ब्रह्मा जी ने मुझे उत्पन्न किया है। मैं उन संतानों की रक्षा करती हूँ जो सच्चे मन से मेरी पूजा करते हैं। राजा प्रियाव्रत ने देवी से क्षमा मांगी और विधिवत उनकी पूजा की। देवी की कृपा से उन्हें एक सुंदर और स्वस्थ पुत्र प्राप्ति हुआ। तभी से छठी मैया की पूजा आरंभ हुई। दूसरी गाथा सूर्या पुत्री छठी मैया की एक अन्य पौराणिक गाथा के अनुसार छठी मैया सूर्या देव की बहन उषा मानी जाती है। माना जाता है कि जब सीता माता वनवास से लौटकर अयोध्या आई तब उन्होंने कार्तिक मास के शुक्ला पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्या देव की पूजा करके राम राज की समृद्धि की कामना की थी। तभी से इस व्रत की परंपरा आरंभ हुई। नहा के खाए व्रत की शुरुआत पवित्र स्नान से होती है। दूसरे दिन व्रती खरना उपवास रखकर शाम को गुड़ चावल की खीर का प्रसाद ग्रहण करती है। तीसरे दिन संध्या अर्घ्य सूर्यास्त के समय जल में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है। सुबह सबिन परवैतिन 3 बजे से जाकर जल में खड़ा होकर सूर्य देव को इंतजार करती है। जल में थर थर कांपती है और सूर्य देव को वो गुहार लगाती है कि हे सूर्य देव, जल्दी से दर्शन दीजिए। सूर्य देव लुक झुक करते हुए वो दर्शन देते हैं। सभी बरैतिन सूर्य भगवान को अर्घ देती है और अपना पति पुत्र के लिए कामना करती है। उनसे विनती करती है कि हे सूर्य देव, हे छठी मैया, हमारा पति पुत्र का आप रक्षा कीजिए, स्वस्थ रखिए। जिसका संतान नहीं है वो सूर्य देव से कामना करती है कि हे सूर्य देव, हे छठी मैया, हमारा गोद भर दीजिए। अगले साल मैं कोसी भरूंगी। संतान के लिए वो मनौती मांगती है छठी मैया और सूर्य देव से। छठी मैया का दूसरी कथा। एक घर में जेठानी और देवरानी उनकी सासू माँ थी। जेठानी का 2 संतान था। देवरानी का अभी कोई संतान नहीं हुआ। 3 साल शादी के हो गया था, लेकिन उनकी अभी तक कोई संतान नहीं हुआ। जेठानी सासू माँ से जाकर कहती है कि सासू माँ,
अभी तक तो देवरानी का कोई संतान नहीं हुआ। वो लगता है कि वो संतान कभी नहीं देगी। अब तो जेठानी सासू माँ को कान भरने लगती है। इस देवरानी को निकाल कर वो दूसरा अपना देवर को शादी करवाना चाहती थी। कार्तिक महीना था, छठ पूजा आ गया था। एक दिन देवरानी जेठानी को बात सुन लेती है कि सासू माँ के जेठानी तो कान भर रही है, वो देवर को अपना दूसरा शादी करवाना चाहती है। वो छठी मैया से गुहार लगाती है कि हे छठी मैया, मेरा संतान नहीं हो रहा है तो मुझ में क्या कसूर है? आप बताइए, मुझ में क्या कसूर है, क्या गलती हुआ है कि मैं आज तक माँ नहीं बनी और मेरी जेठानी मेरे पीछे पड़ गई है घर से निकालने में। वो मेरे पति को दूसरा शादी करवाना चाहती है। हे छठी मैया, मेरे लाज राख लो, लाज राख लो मैया, लाज राख लो। उनकी आंख का आंसू और मिनती सुनकर छठी मैया वो सपने में दर्शन देती है। कहती है कि बेटी, अपना आंख के आंसू पोंछ ले, देख कल तू उपवास रह कर तू खीर पूरी से पूजा कर ले। षष्ठी के दिन तुम नहा धोआ कर गंगा में फूल और पान लेकर खड़ा हो जाना। तेरा गोद जरूर भरेगा बेटी, जरूर भरेगा। सपने के बात देवरानी छुपा नहीं सकी और अपने जेठानी और सासू माँ को जाकर कहने लगी कि छठी मैया सपने में दर्शन दी थी कि तू भी कल खीर पूरी से पूजा कर ले और षष्ठी के दिन गंगा में स्नान करे, पान फूल लेकर खड़ा हो जाना। ये बात सुनकर सासू माँ और जेठानी हंसने लगती है। कहती है कि अरे तेरा और कोई बहाना नहीं मिला कि छठी मैया को नाम लेकर तू छठी मैया को कलंकी बना रही है और बहाना कर रही है। छठी मैया मुझे सपना में दर्शन दी थी। तू कितना सती सावित्री है कि छठी मैया आकर तुझे सपना में दर्शन देती है और पूजा करने के लिए कहती है। तू तो सती सावित्री निकली। तू कभी सती सावित्री नहीं हो सकती। तू तो बाजिन है, बाजिन। 3 साल शादी के हो गया, आज तक तो कोई शक नहीं दिया और छठ पूजा करेगी। तू छठ पूजा मत कर। छठ पूजा करने से तेरा कभी संतान नहीं होगा। और वो झूठ मूठ का बहाना बनाना छोड़ दे और चल घर का काम में लग जा। खरना के दिन बेचारी नहा धोआ करे वो खाना बनाती है। देवरानी जेठानी से कहती है कि जेठानी जी, आप लोग के संग बैठकर मैं भी घर का पूजा करूंगी और छठी मैया का भोग लगाऊंगी और न्यूज निकालूंगी। कहती है जेठानी कि चल तू उधर बैठकर खाना खा, यहाँ पर बैठकर तुझे पूजा नहीं करना होगा। जेठानी खीर पूरी का भोग लगाती है, वो छठी मैया का न्यूज निकालती है, लेकिन जेठानी को नहीं बैठने दी और नहीं पूजा करने दी। देवरानी उस खीर पूरी को लेकर आंगन में जाती है। वहाँ पर लीप पोत कर वहीं पर वो छठी मैया के नाम से न्यूज निकालती है। अग्नि महाराज को न्यूज देती है और माथा टीक कर छठी मैया से वो मिनती करती है कि हे छठी मैया, घर में जेठानी मुझे जगह नहीं दी पूजा करने के लिए, मैं आंगन में करती हूँ, मेरी पूजा स्वीकार करो मैया, मेरी पूजा स्वीकार करो। छठी मैया तो उनकी पूजा स्वीकार कर ली। फिर षष्ठी के दिन वो जाकर गंगा में डुबकी लगाती है और पान फूल लेकर वो गंगा में खड़ा हो जाती है। आदित्य देव से कहती है कि हे आदित्य देव, आप इस पान फूल को स्वीकार कीजिए। मेरा पास तो नहीं सूप है और नहीं फल है, नहीं पकवान है, इस पान और फूल स्वीकार कीजिए।
देवरानी शाम को पान फूल लेकर खड़ा होती है, फिर सुबह जाकर नहा धोआ कर पान फूल लेकर वो पानी में खड़ा हो जाती है। सूर्या देव उनकी पूजा स्वीकार कर लेते हैं, छठी मैया भी पूजा स्वीकार कर लेती है। 2 दिन के बाद वो गर्भवती बन जाती है। जब 9 महीना पूरा हो गया तो देवरानी का खूब सुंदर पुतरा हुआ। अब तो पुतरा को देख कर जेठानी का मुंह में काली लग गई। अब तो कहने लगी कि ये तो बाझिन माँ बन गई, अब तो इनकी आदर भाव बढ़ जाएगी। तब सासू माँ बड़ी बहू से कहती है कि बड़ी बहू, तुम तो छोटी बहू को बाझिन बाझिन कहती थी, देखो तो छोटी बहू कितना सुंदर मुझे पोता दी है, इतना सुंदर तो तुम्हारा भी बेटा नहीं है। तुम तो कहती थी कि वो बाजिन है, देवर जी को दूसरा शादी करवा दो। आज मैं दूसरा शादी करवा देती तो मेरी बहू तो घर से चली जाती, इतना सुंदर मैं पोता कहाँ से पाती। तब छोटी बहू कहती है कि माँ जी, ये तो सब छठी मैया का कृपा है कि जो आकर मुझे सपना में दर्शन दिए थे और पूजा करने को भी कही थी। मैं छठी मैया का कहे अनुसार मैं पूजा की और छठी मैया आज मेरी गोद भर दिया, बाजिन के नाम छोड़ा दिया। इससे ज्यादा खुशी और क्या चाहिए माँ जी। मैं आपको दोष नहीं दूंगी और नहीं जेठानी को दोष दूंगी, ये तो मेरा तकदीर, ये तो मेरे भाग्य का दोष था। अगर जेठानी ऐसे नहीं कहती तो छठी मैया सपने में दर्शन नहीं देती और नहीं मुझे गोद भरती। आज जेठानी ऐसी बात कही तो छठी मैया को दुख पहुंची और छठी मैया मेरे गोद भर दी। तो बोलो छठी मैया की जय, आदित्य देव की जय। सभी पर्वतीय जनों को मेरा सादर प्रणाम है। आज मैं छठ माता का गीत सुनाने जा रही हूँ। एक निस संतान माँ का दुख भरी गीत है। उनकी सास और जेठानी बहुत सताती है, उन्हें कलमुही कहती है, बाजिन कहकर बुलाती है। तो सुनिए वो सूरज भगवान से क्या कहती है। सूरज भगवान से रो रो कर कहती है, सासू मोरा मरली
सूरज देव कहते हैं, अरे चुप हो चुप हीरा मुन्ना ओ छालोर, अरे तोहरा के देवाए हीरा मुन्ना जागरे जैसन पूत, अरे तोहरा के देवाए हीरा मुन्ना
सिद्धिया देव, जय हे अदिति देव। आपका कृपा महिमा अपरंपार बा, और सुने कोसी का गीत। हरे मांगनी मनौती छठिया मैया भरमे कोसिया तोहार। हरे मांगनी मनौती छठिया मैया भरमे कोसिया तोहार। हरे मुखवा के झंडी लगई काला साओ बैठाए। हरे मुखिया के झंडी लगई काला साओ बैठाए। हरे चारों ओर जो रही बाए छठी मैया गिरू वाके होगी। हरे चारों ओर जो रही बाए छठी मैया गिरू वाके होगी। हरे झालरा मोती से छठिया मैया सजाए में हम झंडील। हरे झालरा मोती से छठिया मैया सजाए में हम झंडील। हरे चंदनी बनई छठिया मैया कोसिया हो भराई। हरे चंदनी बनई छठिया मैया कोसिया हो भराई। हरे हुमावा जो लई छठिया मैया ना हो हमार। हरे कोसिया भरई छठिया मैया ना हो हमार। हरे होमावा जो लई छठिया मैया ना हो हमार। हरे कोसिया भरई छठिया मैया ना हो हमार। हरे मांगनी मनौती छठिया मैया भरमे कोसिया तोहार। हरे मांगनी मनौती छठिया मैया भरमे कोसिया तोहार। हरे झंडी लगई छठिया मैया काला साहो बैठाए। हरे झंडी लगई छठिया मैया काला साहो बैठाए। हरे चारों ओर जलई छठिया मैया गिरू वाके होगी। हरे चारों ओर जलई छठिया मैया गिरू वाके होगी। अरे आप सभी सुनिए छठी मैया का सुपर गीत। छठी मैया की आयल मामा रात गंगा घाटावा परी। छठी मैया की आयल मामा रात गंगा घाटावा पर। देखा देखा आयल मामा रात गंगा घाटावा पर। देखा देखा आयल मामा रात
गंगा घाटावा परे आइल बाटे छठी मैया के बारात गंगा घाटावा परे बाजा बजता बाटे नेटुआ नाचता बाटे घाटावा परे आइल बाटे छठी मैया के बारात गंगा घाटावा परे फल फलहारवा से घाटवा सजावल बाटे छठी मैया के फल फलहारवा से घाटवा सजावल बाटे छठी मैया के बरत लोग करेली पुकार छठी मैया के बरत लोग करेली पुकार छठी मैया के 3 दिन के उपास तिवई जलवा में ठार थर थर कांपतारी 3 दिन के उपास तिवई जलवा में ठार थर थर कांपतारी हाथ जोड़ के करेली गोहार सुनली मिनती हमार हाथ जोड़ के करेली गोहार सुनली मिनती हमार 3 दिन के बानी हम उपास सुनली मिनती हमार छठी मैया जी सुनली मिनती हमार छठी मैया जी ले लिया रगिया तोहार छठी मैया जी ले लिया रगिया तोहार छठी मैया जी थर थर कांपता शरीर गंगा जलवा में थर थर कांपता शरीर गंगा जलवा में सुनली मिनतिया हमार छठी मैया जी सुनली मिनतिया हमार छठी मैया जी छठी माई के आयल बारात गंगा घाटवा परे छठी माई के आयल बारात गंगा घाटवा परे बाजा बजत बाटे नेटुआ नाचत बाटे घाटवा परे बाजा बजत बाटे नेटुआ नाचत बाटे घाटवा परे छठी माई के आयल बारात गंगा घाटवा परे छठी माई के आयल बारात गंगा घाटवा परे छठ माता का दूसरा भजन हाथ जोड़ी कारी मिनतिया तोहार छठी मैया हाथ जोड़ी कारी मिनतिया तोहार छठी मैया एक ही असरा बाटे हमार बाजिन के नैया छोड़ा दी छठी मैया एक ही असरा बाटे हमार
तीसरा भजन। उखवा के पातवा पर अगलन सूरज लुक छुपी खेलेलन हो परवारी तिनके संगवा लुका छुपी खेलेलन। केरवा के पात पर अगलन सूरज लुक छुपी खेलेलन परवारी तिनके संगवा लुका छुपी खेलेलन परवारी तिनके संगवा लुका छुपी खेलेलन। जलवा में ठाड़ होके करली मिनती या सूरज देव के जलवा में खाड़ होके करली मिनती या सूरज देव के सूरज ले लिया रागा वाह हमार देवा सूरज ले लिया रागा वाह हमार देवा। सुबह से खारा बानी गंगा के जलवा सूरज ले ली सूरज ले ली रावण दूध के अरगवा सूरज ले ली रावण दूध के अरगवा सूरज ले ली। सुबह से खारा बानी गंगा के जलवा सूरज ले ली सूरज हमारो अरगवा सूरज ले ली सूरज हमारो अरगवा सूरज ले ली। और माता खेली सूरज किरवा के पात पर लुका छुपी और माता खेली सूरज उखवा के पात पर लुका छुपी। बानी 3 दिन के उपास गंगा जलवा में खार बानी 3 दिन के उपास गंगा जलवा में बानी 3 दिन के उपास गंगा जलवा में लेली और हमारे सूरज देवा भगवान लेली और हमारे सूरज देवा भगवान। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। सभी श्रद्धालु भक्त जनों को मेरा सादर प्रणाम है। आज मैं चौथ नहान की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को आप सभी श्रद्धा भाव से सुने और सूर्या देव और छठी मैया का आशीर्वाद को प्राप्ति करे। एक समय सूर्या महाराज छठी मैया के साथ हरिद्वार में घूम रही थी। छठी मैया ने देखती है कि शास्त्रों मनुष्य गंगा में नहा नहा कर हर हर गंगे कहते चले जा रहे हैं, परंतु पराये सभी दुखी और पापे परायण है। तब छठी मैया जी ने बड़े आश्चर्य से सूर्या देव से पूछती है कि हे देव, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? गंगा में असमर्थ नहीं रही? सूर्या देव ने कहा, प्रिय गंगा, मैं तो वो ही समर्थ है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशनी गंगा में स्नान ही नहीं किया है, तब इन्हें लाभ कैसे हो सकता है? छठ परमेश्वरी आश्चर्य से कहती है कि स्नान कैसे नहीं किया, तभी तो नहा नहा कर आ रहे हैं, अभी तक इनके शरीर भी नहीं सूखे हैं। तब सूर्य भगवान ने कहा,
हे छठी, आज कार्तिक शुक्ल पक्ष के चौथ है। आज केवल जल में डुबकी लगा कर आ रहे हैं। तुम्हें कल इसका रहस्य समझ जाओगी। दूसरे दिन बड़े जोर की बरसात होने लगी। फिर भी सारे व्रती गंगा स्नान करना नहीं छोड़ी, क्योंकि चौथ का नहान था। गलियां कीचड़ से भर गई। एक चौराहे रास्ते में एक गहरा गाढ़ा था। चारों ओर लपेटीला कीचड़ भर रहा था। सूर्य देव ने लीला से ही वृद्धा रूप धारण कर लिया और दिन विशेष की तरह गड्ढे में जाकर ऐसे पड़ गया जैसे कोई मनुष्य चलता चलता गड्ढे में गिर पड़ा हो। सारे गली का कीचड़ वो साफ हो गया। गंगा का पानी एकदम झलकने लगा। सभी बरैतिन नहा धोआ कर अपना घर गई। दूसरा दिन पंचमी था। पंचमी के दिन सभी बराती शाम के समय गुड़ लगाकर खीर बनाती है और रोटी बनाती है। आज शाम को छठी के नाम से वो न्यूच निकालती है और माथा टिकती है और छठ परमेश्वरी से वो कामना का भीख मांगती है। छठ परमेश्वरी सब कुछ जानती है, फिर भी सूरज देव से कहती है कि सूरज जी, वो छठ परमेश्वरी कवन है। तब सूरज जी कहते हैं कि यारे छठी, वो तो तू ही हो। तुमसे ही तो कामना का भीख सभी बरैतिन मांगती है। इस गंगा से निकलने की चेष्टा करने पर भी वो ना निकल पा रहा है। छठी माता को उन्होंने यह समझा कर गड्ढे के पास बैठा दिया कि देखो, तुम लोगों को सुन कर यूं पुकारती रहो कि मेरे वृद्धा पति अकस्मात गड्ढे में गिरे पड़े हैं। कोई पुण्य आत्मा इन्हें निकाल कर इनके प्राण बचाए और मुझे असहाय की सहायता करे। सूर्य देव और छठी मैया सभी बरैतिन से परीक्षा ले रहे थे। सूर्य देव ने यह और समझा दिया कि जब कोई गड्ढे में से मुझे निकालने को तैयार हो तब इतना और कह देना कि भाई, मेरे पति समर्थ निष्पाप है, इन्हें वही छुए जो सवाए निष्पाप हो। उस गंगे में एक बाजिन और कुष्ठ रोगी मनुष्य स्नान कर रहे थे। वो बाज औरत है और कुष्ठ मनुष्य बहुत दिन से गंगा स्नान कर रहे थे और छठ पूजा कर रहे थे, फिर भी उनकी कुष्ठ रोग दूर नहीं हो रहा था। अब बाजिन को कोई संतान नहीं हो रहा था। वहाँ पर बहुत सारे लोग सामने तो आए, लेकिन हिम्मत नहीं पाए कि उन्हें गड्ढे से निकाल सके। आदि आप निष्पाप है तो इनके हाथ लगाइए, नहीं तो हाथ लगाते ही आप भस्म हो जाएंगे। छठी मैया तथास्तु कहकर गड्ढे के किनारे बैठ गई और आने जाने वालों को सुना कर सूर्यदेव की सिखाई हुई बात कहने लगी। गंगा में नहाकर लोगों के दल आ रहे हैं। सुंदर युवती को यूं बैठी देखकर कोई के मन में पाप आया। कोई लोग लालच से डरे तो कोई को कुछ धर्म का भय हुआ। एक कानून से डरे कुछ लोगों ने
तो छठी मैया को यह भी सुना दिया कि मरने दे, सूर्य देव को कौन डुबा सकते हैं, वो तो खुद डूबते हैं या खुद निकलते हैं। बूढ़े के लिए क्यों रोती हो, आगे और कुछ दयालु सच रीति पुरुष थे। उन्होंने करुणा बस हो युवती के पति को निकालना चाहा, परंतु छठ माता के वचन सुनकर वो भी रुक गया। उन्होंने सोचा कि हम गंगा में नहा कर आए हैं तो क्या हुआ, पापी तो है ही, कहीं होम करते हाथ ना जल जाए। बूढ़े को निकालने जाकर इस स्त्री के कथन अनुसार हम सवाए भस्म न हो जाए। किसी का साहस नहीं हुआ। सैकड़ों आए, सैकड़ों ने पूछा और चले गए। संध्या हो चली। सूर्यदेव ने कहा, छठ परमेश्वरी देख आई, कोई सच्चे हृदय से गंगा में नहाने वाला है। थोड़ी देर बाद एक कुष्ठ जवान लोग हाथ में लोटा लिए हर हर गंगे कहते हुए निकला। छठी माता ने उसे भी वही बात कही। उस कुष्ठ लोग का हृदय करुणा से भर आया। उसने सूर्य देव को निकालने की तैयारी की। छठ परमेश्वरी ने रोक कर कहा कि भाई, यदि तुम समर्थ निष्पाप नहीं होगे तो मेरे पति को छूते ही जल जाओगे। उसने उसी समय बिना किसी संकोच के दृढ़ निश्चय के साथ छठ माता से कहा कि माता, मेरे निष्पाप होने में तुझे संदेह क्यों होता है? देखती नहीं, मैं अभी गंगा नहा कर आया हूँ। भला गंगा में गोता लगाने के बाद भी कभी पाप रहते हैं। तेरे पति को निकालता हूँ। वो कुष्ठ वाले लोग लपक करे ओ भेष रूपी सूर्या को ऊपर उठा लिया। सूर्या छठ परमेश्वरी ने उसे अधिकार समझा कर अपना असली स्वरूप प्रकट कर उसे दर्शन देकर कृतज्ञ किया। सूर्यदेव ने छठ परमेश्वरी से कहा कि इतने लोगों में से इस एक ने ही गंगा स्नान किया है। इसी रिश्ते के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल दंभ के लिए गंगा स्नान करते हैं, उन्हें वास्तविक फल नहीं मिलता, परंतु इसका यह फल लाभ नहीं किया, गंगा स्नान व्यर्थ जाता है। गंगा स्नान का बहुत पुण्य भी है। चौथे गंगा स्नान का यही पुण्य की फल है।